ये तब की बात है जब मैं पार्ट टाइम जॉब करता था। उस वक्त मैं सिर्फ 18 साल का था। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे एक फूड डिलीवरी के लिए एक जगह पर भेजा और मैं जीपीएस की मदद से उस जगह पर जाने लगा। वो जगह शहर से एकदम बाहर थी और उस वक्त दिन ढल रहा था और कुछ देर बाद अंधेरा हो गया और फिर जीपीएस ने मुझे बताया कि मैं उस लोकेशन पर पहुंच गया हूँ। वो घर लकड़ी से बना हुआ था और उसके आसपास कुछ भी नहीं था। फिर मैं अपनी कार से उतरा और वहाँ की लंबी लंबी घास मेरे घुटनों तक आ रही थी। फिर मैं चलते चलते उस घर के दरवाजे के सामने जाके खड़ा हो गया। फिर मैंने दरवाजे को नॉक किया और मुझे किसी के चलने की आवाज़ दरवाजे के पास आती हुई सुनाई दी। फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पीप होल से देख रहा है। फिर मैंने उस पीप होल की तरफ देखा और फिर मैंने कहा कि हेलो, मैं पिज़्ज़ा डिलीवर करने आया हूँ, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं आया। फिर मुझे एक आवाज़ आई कि बैकडोर के पास आओ। फिर मैं चलते चलते बैकडोर के पास गया, लेकिन जाने से पहले मैंने उसे पूछा पर क्यों। उसने बोला चुपचाप बैक डोर के पास आओ। और मैं अभी पिज़्ज़ा वापस भी लेके नहीं जा सकता था, क्योंकि जब मैंने पिछली बार पिज़्ज़ा वापस लेके गया था तब मेरे दोस्त बॉस ने मुझे बहुत ही ज़्यादा चिल्लाया था। फिर मैं चलते चलते बैक डोर के पास गया और फिर मुझे वहाँ पर एक टेबल दिखा और साथ में 4 कुर्सी भी, और उनमें से एक कुर्सी पर बैठा था कोई आदमी। फिर मैंने उसके पास जाके बोला सर आपका पिज़्ज़ा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने ज़ोर से बोला सर आपका पिज़्ज़ा। फिर मुझे पीछे से किसी की आवाज़ आई। उसने बोला यहाँ पर। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा। फिर वहाँ पर एक आदमी खड़ा था। वो बोल रहा था मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं वहाँ से भाग निकला और अपने कार के अंदर जाकर बैठ गया और मेरे हाथ में पिज़्ज़ा वैसे का वैसा ही था। फिर मैंने अपनी गाड़ी जल्द से निकाली और फिर मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया और अपने बॉस को भी फ़ोन करके बता दिया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और इसीलिए मैं नहीं आ सकता। कुछ दिनों बाद मुझे पुलिस का एक फ़ोन आया और पुलिस ने बताया कि उस घर में को बहुत सालों से कोई नहीं रहा। फिर कुछ दिनों बाद मैंने वो फूड डिलीवरी की जॉब छोड़ दी और आज भी मुझे ये ख्याल आता है कि काश मैं उस चेयर पे बैठे हुए आदमी को देख पाता कि आखिर वो कौन है।